संजय, विजय और अमित, यह तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद इन तीनों का प्लान बना कि ये कहीं घूमने के लिए जाएं। इन्होंने एक जगह डिसाइड की। उस जगह पर पहुंचने के लिए इनको तकरीबन 1 दिन लगता। यार देखो, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इतनी दूर की जगह डिसाइड मत करो। अरे अमित, तू भी कहां टेंशन लेता है? चल हमारे साथ। अरे तू चल यार अमित, विजय सही तो कह रहा है। इन्होंने डिसाइड किया कि यह तीनों कल ही जाएंगे। अगले दिन यह तीनों गाड़ी से अपनी मंजिल की तरफ निकल दिए। ये तीनों कभी कभी गाना बजाते तो कहीं कहीं जगह पर रुक भी जाते। कुछ टाइम बाद रात का समय हो चुका था। काली अंधेरी रात और उनकी गाड़ी एक सड़क पर चल रही है। ये तीनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। संजय, अब कितना और समय लगेगा पहुंचने में? बस अब कुछ देर और, फिर हम पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम बाद उनके सामने 2 रास्ते आए, जिसमें से सीधे रास्ते पर चलने से इनको आगे चलकर घूम के शहर की तरफ जाना पड़ता, और एक रास्ता ठीक उनके बगल में था। जिस रास्ते से पहले तो मुड़ाव पड़ता, उसके बाद में सीधे सीधे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह रास्ता कच्चा था। क्या लगता है हमें किस रास्ते से चलना चाहिए? हम सीधे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता वीरान है। यहाँ पर चोर डाकुओं का खतरा भी हो सकता है। बोले महानुभवी जी, बोले क्या यार अमित, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। यार मैंने भी किससे पूछ लिया, यह महाशय तो हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। अमित ने कहा कि हमें सीधे रास्ते से ही चलना चाहिए, लेकिन विजय और संजय नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमें बगल वाले रास्ते से ही चलना चाहिए, और इन्होंने कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, और कच्चा होने के कारण उनकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद पक्की सड़क आ ही गई। संजय, गाड़ी यहीं पर रोक दो। बहुत टाइम से बैठे बैठे पैर थक चुके हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। इतने जल्दी थक गए? गाइस, हमें सुनसान रास्ते पर नहीं उतरना चाहिए। इन झाड़ियां के पीछे चोर भी छुपे रह सकते हैं। बोली सासू माँ बोली, मैं यही सोच रहा था कि अभी तक अलर्ट अलार्म क्यों नहीं बजा। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तभी विजय का मन करने लगा कि हमें उतरकर रेस्ट ले लेना चाहिए। अमित ने मना भी किया, लेकिन संजय और विजय माने नहीं। उन्होंने गाड़ी को रोका और वे तीनों बाहर निकले। वे तीनों वहां की शुद्ध हवा का मजा ले रहे थे। चारों तरफ पेड़ पौधे और शांत वातावरण। आसपास कोई इलाका या कोई घर भी नहीं था, और यही बात अमित के मन में खटक रही थी। अमित और विजय एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। उन्हें संजय का ध्यान ही नहीं था। संजय एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह बस सामने की तरफ ही देख रहा था। अरे संजय कहाँ पर है? कुछ समय बात करने के बाद विजय संजय के पास आया और उससे कहा कि चलो अब चलते हैं। संजय ने बड़ी ही गुस्से की नजरों में विजय को देखा, लेकिन विजय ने इस पर गौर नहीं किया, और वे तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी संजय चला रहा था। अरे तुम पीछे क्यों बैठ गए? अरे मैंने सोचा कि मैं पीछे सो जाऊं। विजय और अमित बहुत देर से बातें करते जा रहे थे, लेकिन संजय शांत बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था। अमित और विजय को भी उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि रात का समय है, और उन्होंने सोचा कि शायद संजय को नींद आ रही है, इसीलिए वह शांत शांत सा है। संजय, अगर नींद आ रही हो तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। अमित को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। उसने कहा कि संजय, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। लेकिन संजय किसी भी तरीके का जवाब नहीं दे रहा था। तभी विजय की नजर सामने के मिरर पर पड़ी, तो उसने देखा कि संजय की शक्ल बिल्कुल भयावह थी। तभी उसने अमित को भी
मिरर की तरफ इशारा करते हुए बताया। और जैसे ही अमित ने संजय को देखा, संजय ने भी मिरर की तरफ देखा। उसने इन दोनों को देखा। संजय ने एकदम से गाड़ी को मोड़ दिया और विजय ने कहा, कूद अमित। अमित तेजी से गाड़ी से कूद गया, लेकिन विजय नहीं कूद पाया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। अमित एक तरफ रोड पर डला हुआ था। उसकी धीरे धीरे आंखें मूंदती जा रही थीं। तभी उसे दिखा कि सामने कोई लड़की खड़ी हुई है। उसे उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पाई और वह बेहोश हो गया। तभी दिन के समय जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके अगल बगल खड़े हुए हैं। वह तो अच्छा रहा बेटा कि मैं देख लिया, नहीं तो इनका क्या हाल होता। और उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। कुछ टाइम बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह अस्पताल में है। और जब उसने डॉक्टर से संजय और विजय के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वह मर चुके हैं। संजय तो ऑन द स्पॉट पर खत्म हो गया और विजय का ब्लड बहुत बह गया था, तो हम उसे भी नहीं बचा पाए।